हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। कल हमने SN1 मैकेनिज्म किया था बच्चों, और आई होप कि आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम बेटे नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करेंगे। जैसे कल हमने बताया था बेटे SN1 और SN2, तो आज हम बात करेंगे SN2 की। ओके, तो पहले जो कल क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको 4, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बार, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, CS2Br प्लस वाटर। तो SN1 के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करें क्या ध्यान रखोगे, शॉर्टकट कीजिए, Br नेगेटिव हटाइए, चार्ज पॉजिटिव ले आइए सीधा। ठीक है, यहां चार्ज पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर, समझ रहे हो ना क्यों? यहां पर कौन आ जाएगा, अब वाटर अटैक कर देगा। वाटर ऑब्वियसली क्या देगा आपको, OH, बस सीधा प्रोडक्ट बनाओ, है ना। ये करने की जरूरत नहीं बेटे, पहले वाटर अटैक करवाओगे फिर H पॉजिटिव निकालोगे, तो सीधा ही आप कीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट OH। तो समझना है आपको कि यदि यहां पर वाटर लिखा हुआ है तो Br हटकर OH आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे है आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ हमने, CS3OH है, नेगेटिव पार्ट छांट लिया करो, सॉल्वेंट है पर उसमें नेगेटिव पार्ट कौन है। जैसे ये क्वेश्चन था आपका Br, और नेगेटिव पार्ट जैसे सॉल्वेंट दे रखा बेटे CH3OH, यहां पर पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, CH3OH, H पॉजिटिव, एंड ये पार्ट क्या है, नेगेटिव, मीन्स Br हटकर ये आना है। बोलो क्लियर है। तो क्या करोगे, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, कोई शिफ्टिंग लग रही है, मिथाइल शिफ्ट कर देंगे इधर, ये शिफ्ट इधर ले जाओ, ये सेकेंडरी कार्बोटेन है, ये टर्शियरी कार्बोटेन है। पर आपको स्टेबिलिटी देखनी बेटा, जरूरी नहीं है, मेनली आपको देखनी है स्टेबिलिटी। ठीक है ना। ओके, तो H था यहां पर कितने थे अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। इससे कितने बन जाएंगे, 3 ये रही और 2 यहां पर और 1 यहां पर, यहां पर कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बोटेन इससे क्या होगा, स्टेबल। तो एक बात ध्यान रखनी बेटे आपको, शिफ्टिंग या कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट तब ही होगा तब आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, अदरवाइज अरेंजमेंट नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा दोगे, OCH3, तो ये आपका सेकंड। ठीक है, तो थर्ड आप अपने आप करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ठीक है, किया है थर्ड भी आपने, यहां Br था बेटे, यहां था वाटर के साथ रिएक्शन थी, क्या करेंगे, Br को हटाएंगे, चार्ज पॉजिटिव लेकर आएंगे। अब एक बात आओ बेटे, यहां पर भी क्या है, ये CH3 बेटा। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन बोलो, 1 2 3 और एक यहां पर है 4। ठीक है, तो शिफ्टिंग किसका करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, उससे क्या होगा बोलो, H यहां ले गए आप, चार्ज यहां ले आए पॉजिटिव, कैसा बन गया टर्शरी, 3 अल्फा, फिर यहां पर 1 है बेटा, ओनली 1, यहां पर 2 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब यहां पर क्या लगा दोगे, OH, कर पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था ये लास्ट, यहां H था क्या, यहां पे कुछ भी नहीं था, यहां क्वेश्चन दिखाना एक बार, नोट कर रखें, मिथाइल है बेटा ये, हेयर दिस इज मिथाइल, और यहां पर था Br। लो अब सुनो, यहां लिखा हुआ था CH3COOH, आपको नेगेटिव पार्ट तो छांटो ना बेटे आप, हेयर H पॉजिटिव, और ये कौन है आपका नेगेटिव पार्ट, मीन्स Br हटकर ये नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। बोलो अब क्या करेंगे, हटाया Br नेगेटिव, चार्ज
क्या काम करोगे? हाइड्राइड शिफ्ट लेकर आएंगे। यहां पर चार्ज पॉजिटिव। अब यहां पर किसको जोड़ोगे? OCO(CH3) दैट इज योर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? चलो ओके बेटे, तो नेक्स्ट अपना बेटे मैकेनिज्म है आपका आज का SN2 मैकेनिज्म। नाम से ही हमें पता लग रहा है बेटे क्या है ये? 2 स्टैंड्स फॉर योर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो कंपेयर भी करेंगे आज इसको हम SN1 से, ठीक है। अब बायोमोलिकुलर लिखा है तो इसका मतलब क्या है बेटे कि जो रेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड है। अब यदि आपको रिएक्शन ध्यान हो, मैंने क्या लिखी थी? R लिविंग ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल एंड R न्यूक्लियोफाइल प्लस लिविंग ग्रुप, ठीक है ना? ये लिखा था आपने। 2 ही टाइप के तो मेरे पास मॉलिक्यूल हैं। कौन कौन है? एक एल्काइल हैलाइड मान लो इसको, X यहां पर X लिख सकते हैं। दूसरा कौन है आपका? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर हम X लिख देते हैं बेटा एक बार, ठीक है। दैट इज योर एल्काइल हैलाइड। नाउ हियर रेट जो है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नाउ इट विल फॉलो विच ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। SN1 में रेट डिपेंड कर रहा था सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर, यहां दोनों पर। वहां न्यूक्लियोफाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पर भी फर्क पड़ेगा एज वेल एज इसकी स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ेगा। ओके बेटे, नाउ ये जो मैकेनिज्म है ये आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म है बेटे। कंसर्टेड मैकेनिज्म बेटे, कंसर्टेड मैकेनिज्म से क्या समझते हो बताओ एक बार? काफी बार ये टॉपिक अपना आ चुका है कि कंसर्टेड मैकेनिज्म। व्हाट डू मीन बाय कंसर्टेड? जो रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में जो भी रिएक्शन हो जाए बेटे उनको हम क्या बोलते हैं? कंसर्टेड रिएक्शंस बोलते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर जो SN2 रिएक्शंस हैं वो आपकी एक स्टेप में हो रही, ठीक है बेटा। तो टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग किसका? कार्बन और हैलोजन का, एंड बॉन्ड मेकिंग किसका बेटे? कार्बन का और न्यूक्लियोफाइल का। ये दोनों एक ही स्टेप में होंगे, समझ रहे हो बेटा? देयर इज नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हियर। SN1 में क्या बन रहा था? रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा था, यहां नहीं बनेगा। क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट तो बनाओगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट। अभी देखते हैं तो क्या हुआ SN2 में, समझ में आ रहा है आपको? हेयर कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन बोथ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल बोल देते हैं बेटे इसको। ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वैसे अलग अलग चीजें हैं बेटे, 12th में डिटेल में पढ़ोगे केमिकल कॉन्टेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। कंसर्टेड क्या है समझ में आ गया? बिकॉज कंसर्टेड किनको बोलते हो? जो सिंगल स्टेप में हो। यहां कर क्या रहे हम? कार्बन का और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन का और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनाना है। दोनों बातें, दोनों चीजें एक ही स्टेप में हो रही हैं। नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ ओनली ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? चलो अब क्या है ट्रांजिशन स्टेट वो देखो बेटे एक बार। अब जब एक ही स्टेप में होना है तो मैकेनिज्म क्या बनाएंगे हम? मैकेनिज्म तो क्या होगा बेटे जब एक ही स्टेप में हो रहा है? हम मैकेनिज्म ये होना है बेटे, मेरे पास ये मान लीजिए इसको पहले मैं सिंपली करवा देता हूं बेटे। यहां पर है बेटे लिविंग ग्रुप, दैट इज योर X, ठीक है। ओके, फिलहाल ये मैंने दे दिया, H बोल दिया इसको। आई हैव दिस न्यूक्लियोफाइल। जब एक ही स्टेप में हो रहा है, हमने अब ये देखना बेटा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा। दो तरीके हैं बेटे, देखो यहां पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव है।
न्यूक्लियोफाइल या तो करे फ्रंट अटैक, क्या बोलोगे इसको? फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक का मतलब क्या हुआ? जिस साइड आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से, उसी साइड आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल लग रहा है? बोलो क्यों? रिपल्शन होगी। इस पर भी चार्ज नेगेटिव है, इस पर भी चार्ज नेगेटिव है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, नहीं आने देगा इसको अपने अंदर। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा? चोरों की तरह आएगा बेटे और बैक साइड से अटैक करेगा। यानी यहां न्यूक्लियोफाइल एक चोर की तरह आता है बेटे। अब चोर क्या मेन गेट से आएगा? वो तो बैक साइड से आएगा ना भाई, जहां से कोई भी नहीं देख रहा हो। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आया? बैक साइड से आया और इस एक्स नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। समझ में आया है? अब क्या होना है बेटे इसमें? मेन बात अब आपको क्या देखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बैक अटैक किया है ना हमने, फ्रंट अटैक तो मना कर रहे हैं। जिस साइड एक्स लगा हुआ है, यदि उसी साइड आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वो बाद में रहेगी। बोलो, यदि बैक साइड में लगता है तो ये सारे के सारे एच इधर आ जाएंगे, तो ये इसके बिल्कुल बैक में आएगा बेटे। समझ रहे हो ये बात? तो अब SN2 में क्या हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ बेटे? बोलो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। R है तो S मिल जाएगा, S है तो मुझे R मिल जाएगा। क्लियर हुआ? 100% क्या होता है आपका यहां पर? इन्वर्जन होता है, रेसिमाइजेशन नहीं। क्लियर है? रेसिमाइजेशन तब होता है जब बराबर अटैक होता है, आगे से भी और पीछे से भी 50-50 मिलते। वो तो यहां पॉसिबल लग ही नहीं रहा हमें। बोलो क्लियर हुआ? बढ़े आगे, ठीक है। चलो, अब तो ट्रांजिशन स्टेट की हम बात कर रहे थे बेटे। ये तो मैंने आपको जनरल एक मैकेनिज्म पढ़ाया कि ये ट्रांजिशन स्टेट क्या चीज है बेटे। ट्रांजिशन स्टेट हम ऐसे कहेंगे, एक तरह से आप इसको ऐसे लिखना अब, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल आया, बैक साइड से अटैक किया, ठीक है। एकदम तो हमने तो सीधा ऐसे ही किया है कि अटैक किया और एक्स नेगेटिव बाहर भाग गया, सीधा मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे बताओगे बेटे? ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियोफाइल पार्शियली नेगेटिव, यहां पार्शियली पॉजिटिव। बोलो, हेयर H था। अब क्या होगा फिर ये बॉन्ड तोड़ दो और ये बॉन्ड आपका बना दो, दोनों H तीनों H आपके एक साइड आ जाएंगे। जो पहले यहां थे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, छत अम्ब्रेला आप पकड़ते हो बेटा, यूं रहता है बिल्कुल, और हवा तेज आ जाए तो बिल्कुल ऊपर हो जाता है सारा। बात समझ में आ गई? उसको बोलते हैं इन्वर्जन एक तरह से। तो इस इन्वर्जन का नाम भी क्या है बेटे? वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं बेटे, वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट ये रहा। बोलो क्लियर है? यहां पर एक पॉइंट आपको क्या नोट करना है, यहां कार्बन ने बेटे 5 बॉन्ड बना रखे। ध्यान से देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक आता है एग्जांपल कि जहां कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, 3 तो फुल बॉन्ड है और 2 पार्शियल बॉन्ड लग रहे हैं हमें। बोलो लग रहा है ना? यहां कार्बन पर चार्ज क्या है? स्लाइटली। ये आपकी बेटे ये 3 एक प्लेन में हैं और ये 2 एक प्लेन में हैं। यदि ये तीनों एक प्लेन में हो गए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये मैंने बनाया बेटे इस तरह, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल नीचे है और एक्स इधर है, यानी 3 क्या होते हैं आपके? एक प्लेन में। कौन कौन? जो फुल बॉन्ड है, जो मैंने आपको ये दिखा रखा है बेटे, ये जो बॉन्ड है ये आपके सारे एक प्लेन में है। इस चीज का ध्यान रखें, प्लेन में होंगे तो यहां पर ध्यान रखना, हाइब्रिडेशन हम क्या बोल सकते हैं? sp2। चार्ज क्या आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट में? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना भी, आगे क्वेश्चन में काम आएगा भी।
बोलो, क्या यहां तक कोई डाउट है? पीक एक ही रहेगा ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियसली यही जाएगा। मैं छोटा सा बना देता हूं बेटे। हाँ चलो यहां देखो, बस क्यों, कोई रिएक्टेंट इंटरमीडिएट है ही नहीं, आपका एक स्टेप में हो रहा है। तो यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है, यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है, यहां पर क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ध्यान रखना है, मैंने कल भी बताया था, रिएक्शन क्या रहेगी आपकी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। बोलो, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे बेटे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी SN2 डिपेंड करेगी। ध्यान से देखो बेटे, ये रहा आपका आंसर बोर्ड पे है। न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया कैसे काम कर रहा था, चोर की तरह। बैक साइड से अटैक कर रहे हैं। किसके पास आना है इसको, इस कार्बन के पास। ये ग्रुप यहां पर जितने छोटे लगे मिलेंगे, इसको हल्के मिलेंगे। भैया द्वार पर लगा रो, प्रहरी है ये, इसको अंदर नहीं आने दे रहे ना। कमजोर से आदमी खड़े कर दिए तो आराम से आ जाएगा बेटे, ताकतवर होंगे तो इजिली नहीं आ पाएगा। तो बात क्या ध्यान रखनी है, स्टीरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप, तगड़े ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। सबसे मेन फैक्टर अपना कौन सा आता है इसमें, अब स्टीरिक हिंड्रेंस। यानी फॉर बेटर SN2 देयर मस्ट बी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। बताइए क्या ये समझ में आया? श्योर? अब सबसे ज्यादा फास्ट कौन करेगा रिएक्टिव, आपसे क्वेश्चन ही पूछ ले, कौन सी एल्काइल हैलाइड है उसका नाम बताओ, IUPAC नेम। पहली बात, तीनों H मिल जाए बहुत बेटर है, बेस्ट है, इससे छोटा कोई है ही नहीं केमिस्ट्री में। तो दूसरी बात, यहां पर आयोडीन लगा हुआ हो और बढ़िया है बेटे। चाहे आपकी SN1 है, चाहे आपकी SN2 है, सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी है, एल्काइल आयोडाइड। वेदर यूर SN1 और SN2, एल्काइल हैलाइड में ऑर्डर आपका यही रहेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बॉन्ड तोड़ने से मतलब है। बात समझ में आई या नहीं? आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। और हमने पढ़ा हुआ है I नेगेटिव इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग हैलाइड आयंस। I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl क्यों है बेस्ट लिविंग ग्रुप? बहुत बड़ा बॉन्ड होता है। इसका एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ये बेस क्या माना जाएगा, वीक। और वीक बेस क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर हुआ है, यूज हो रहा है ना बेटा उसका। ठीक है। तो आयोडोमिथेन, आयोडोमिथेन ये वो है बेटे एल्काइल हैलाइड जिसमें SN2 रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। एग्री हो? बढ़े आगे। ठीक है, चलो। यानी बेटे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में आपकी सबसे फास्ट होगी। ठीक है, सबसे फास्ट। फिर बेटे इसमें कर सकते हो। फिर यदि आपका सेकेंडरी आ जाए, है बेटा, क्लियर है ना। और टर्शरी में तो आपकी रिएक्टिविटी होगी ही नहीं। टर्शरी एल्काइल हैलाइड उनमें आपकी SN2 रिएक्शन नहीं होती। रीजन क्लियर है? क्या? ऑल आर बल्कि ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ ही नहीं सकता। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड कभी भी आपको SN2 मैकेनिज्म फेवर नहीं करेंगे। समझ रहे हो? प्राइमरी हमेशा क्या फॉलो करती हैं, SN2 फॉलो करती हैं। ठीक है। कुछ एक आधा स्पेशल केस है जहां पर ये SN1 भी फॉलो कर लेती हूं, मैं बताऊंगा आज एक बार। एक आधा ही केस है। इन जनरल आपके लेवल पर, कंपटीशन के लेवल तक भी आप क्या लिखोगे, SN2, ये क्या लिखेंगे, SN1। सेकेंडरी जो है बेटे ये दोनों है, बीच में आ गया। ये SN1 भी फॉलो करता है और ये SN2 भी, दोनों बताएंगे। वो डिपेंड करता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है, आपके पास सॉल्वेंट कैसा है।
उस बात पर डिपेंड करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे उसके। बोलो बढ़े आगे, कोई डाउट यहां तक? हाँ? अब देखो मैं आपको कुछ डाटा देता हूं, याद नहीं करना है डाटा को, टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे CS3Br ये रिलेटिव रेट है टुवर्ड्स SN2। नेक्स्ट लिखा है CS3CS2Br, इसका रेट देखो बेटे घट कर 1 हो गया, यानी CS3Br CS3CS2Br से 150 गुना फास्ट रिएक्ट करता है। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटे यहां पर तीनों क्या थे? H, इसमें क्या आ गया? एक क्या लगा दिया बस मैंने? CS3। सिर्फ एक बल्कि ग्रुप बढ़ाने से इसका रेट 150 गुना कम हो गया। इस तरह बोल लो, बात समझ में आ रही है? अब जैसे नेक्स्ट यदि मैं लूं CS3 CS2 CS2Br, इसका रेट घटकर आ गया 0.82 और घट गया बेटे। नेक्स्ट यदि हम ले लेते हैं सेकेंडरी CS3 CS3, डाटा ये याद करना नहीं है बेटा, मैं वैसे आपको बता रहा हूं बेटे। ये वैल्यू आ गई 0.008। टर्शरी की यदि मैं ले लेता हूं टर्शरी, तो ये वैल्यू आ जाती है बेटे 0.001 और कम हो गया। अब अनएक्सपेक्टेडली ध्यान दो, ये है टर्शरी, दिस इज प्राइमरी 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 सेकेंडरी टर्शरी। आप ध्यान देखो ना बेटे, ये तो 3 प्राइमरी को हमने कंपेयर किया है, यहीं पर रेट इतना कम हो गया। 2 CS3 ग्रुप आने से देखो, 3 CS3 ग्रुप आने से और कम। अब नेक्स्ट ये है बेटे आपका बच्चों, ये है तो प्राइमरी पर इसका रेट देखो कितने गुना कम हो गया बेटे। समझ में आ रहा है? प्राइमरी है पर बल्कि ग्रुप देखो कितनी भारी आ गए बेटे। बात समझ में आया? यहां CS3 था सिर्फ, यहां तो और आ गया। ये तो है ही है, प्लस में और भी है। बोलो क्लियर हुआ? तो बेटा रेट यानी क्या समझ में आया है? जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए यदि आप SN2 रिएक्शन करवा रहे हो तो। बोलो। अब एग्जांपल यदि मैं दूं आपको, आपसे पूछ ले कोई कि भाई SN2 ऑर्डर बताओ, जैसे क्वेश्चन बना देते हैं, ये Br है बेटे, मैंने यहां CS3 कर दिया, ठीक है। Br आप CS3 को यहां ले आए, ठीक है। अब सिर्फ ये आपके ये है तो सारे के सारे प्राइमरी, वहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। नजदीक देखो, नजदीक ये बड़ा ग्रुप है, यहां पर ये दूर हो चुका है, वहां है ही नहीं, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। फिर इसकी ऑल आर व्हाट? प्राइमरी, सारे के सारे प्राइमरी हैं पर फिर भी रेट डिफरेंस है। देखा था आपने CS3Br CS3 CS2Br CS3 CS2 CS2Br, वहां भी डिफरेंस था। क्लियर है? कर पाएंगे इसको? पक्का? ये आपका बेटे बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं 12th के, ठीक है। अब सुनो बेटे, जो बेंजाइलिक हैलाइड होती हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, कल हमने बात की थी कि ये SN1 रिएक्शन फॉलो करती है, याद आ रहा है? क्यों? Br नेगेटिव हट जाएगा, चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और वो कार्बोटेन क्या था? स्टेबल था। बेंजाइलिक कार्बोटेन स्टेबल था, इसलिए SN1 रिएक्शन में हो रही थी। ध्यान आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आ गया, भाई यहां पर क्या थी? ये भी SN2 बड़ी फास्ट करती हैं, SN2 यहां भी फास्ट हो रही बेटे। रीजन सुनो अब ध्यान से। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनाओगे? हाँ बेटे, ट्रांजिशन स्टेट क्या बनाओगे? यही बनेगी ना कि यहां पर एक तरफ क्या है? Br नेगेटिव, एक तरफ क्या है आपका? OH नेगेटिव। दिस इज व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। बेटा चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यदि ये स्टेबल हो जाए
ध्यान रखो, ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ही पीक नीचे आएगा। क्लियर है बेटा? ये क्या शो करता है? एनर्जी ज्यादा है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। यदि ये पीक इस तरह हो, मेरे पास दो ट्रांजिशन स्टेट हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट ये है और एक ट्रांजिशन स्टेट ये है। रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट है? नीचे वाले का। बात समझ में आ गई? इसकी एनर्जी कम है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। यानी ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल होगी SN2 का रेट उतना ही फास्ट होगा। ये पॉइंट यहां लगाएंगे। बोलो क्लियर? चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल कर सकता है इसको। बस तो बात समझ में आई कि यहां पर जो रेजोनेंस क्राइटेरिया हमने लिया हुआ है वो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा बेटे। इसलिए बेंजाइलिक हैलाइड में SN2 भी होती हैं और SN1 भी होती हैं। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आ जाए कि सर हमें मान लो क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम कैसे पता लगाएंगे इसका SN1 आंसर देना है SN2 देना है? भाई क्वेश्चन आ जाए, कोई रिएक्शन लिखी हुई हो, ऑप्शन में दोनों हो SN1 और SN2, अभी बताएंगे, इसको होल्ड में रखना। माइंड में नहीं आया क्वेश्चन? भाई कल हमने SN1 बोला था, आज हम इसमें SN2 भी बता रहे हैं। ऑप्शन में आ गया दोनों, कौन सा टिक करोगे? क्लियर? रुको, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है? इसको भी अभी क्लियर करते हैं। ऐसे ही यदि मेरे पास हो कौन बेटे? एलाइल हैलाइड, दिस आर व्हाट? एलाइल प्लस OH नेगेटिव। बेटा इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे? बोलो, इधर Br लगा दो, इधर OH लगा दो, यहां चार्ज, इसने भी स्टेबल कर दिया इसको। बताओ आ रहा समझ में? एलाइल हैलाइड भी स्टेबल कर रही है ट्रांजिशन स्टेट को, बेंजाइल भी कर रही है। ज्यादा स्टेबल कौन कर रही है? बेंजाइल। इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि जो बेंजाइल हैलाइड होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू एलाइल हैलाइड। बेशक आपका मैकेनिज्म SN1 हो या बेटे आपका मैकेनिज्म SN2 हो, दोनों में आपकी बेंजाइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू एलाइल हैलाइड से। उसमें क्या था रीजन? वहां बेंजाइलिक, जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो एलाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसका आंसर था। यहां पर क्या रीजन? यहां पर बेंजीन ने ज्यादा स्टेबल किया है इसको और इसने कम स्टेबल किया है। बस बढ़े आगे। पक्का समझ में आ रहा है? चलिए, अब कल दो बातें और की थी हमने SN1 में। यदि कोई हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है, पहले मैं एक बार SN2 का केस लेता हूं। देखो ये बताया था मैंने, यदि यहां जिस कार्बन पर आपका लिविंग ग्रुप है वहां पर कोई हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है तो SN1 का रेस्ट फास्ट। रीजन? चार्ज क्या कर दिया था? ऑक्टेट कंप्लीट। बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बन मिल गया था आपको, इसलिए रेट बढ़ गया था। अब सुनो, यहां पर भी ये SN2 का रेट यहां भी फास्ट होता है। रीजन वही, डोंट वरी, यहां पर रीजन वही, ट्रांजिशन स्टेट, समझ में आया? इसने भी स्टेबल कर दिया रेजोनेंस को, तो इसकी भी SN2 में रिएक्टिविटी फास्ट, SN1 में रिएक्टिविटी फास्ट। फिर अटक गए हम कि सर ये क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में SN1 भी मिले SN2 मिले, फिर क्या करेंगे? वेट करो, वेट करते चलो, सारे क्वेश्चन करेंगे अभी। बोलो। अब फिर एक क्वेश्चन किया था बेटे मैंने SN1 में, आपने यदि किसी का -R इफेक्ट था, देखो ऐसे हम यहां कह रहे थे कि SN1 यहां पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज जो कार्बोकेटाइन बनता वो हाईली
अनस्टेबल होता है, इसलिए बेटे हमने मना कर दिया यहां SN1 नहीं होगी। पर यहां SN2 बहुत ज्यादा फास्ट, सबसे फास्ट तो यही होगी। कैसे देखो, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटे, न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना है? इसके पास। ये कैसा ग्रुप है? क्या काम करा इसने? इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा दी। बोलो, यहां पॉजिटिव चार्ज जो डेंसिटी है बेटे वो क्या होगी? इंक्रीज। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, भागकर अटैक करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सभी में अब तक जितनी पड़ी हैं सबसे ज्यादा इसकी। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, स्टेबल होगी, उसका वेट तो हम बाद में करेंगे ना, सबसे पहले यही देख लो ना। इसने क्या काम कर दिया? इलेक्ट्रॉन खींच लिए और यहां पर चार्ज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाके रख दिया यहां पर। बिकॉज कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर हुआ? श्योर? हाँ, बढ़े आगे। और यदि आप ऑर्डर देखें बेटे, यदि ऑर्डर देखें आप, जैसे पीएच आ गया, CO, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर बेंजाइल की ज्यादा, फिर बेटे एलाइल की ज्यादा, फिर आता है प्राइमरी का केस। तो बेटा ये सारी प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों है? क्लियर हो गया? इन दोनों ने क्या किया? तीनों ने रेजोनेंस स्टेबलाइज कर दिया। यहां ये दो काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, इसने इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी लाने की कोशिश कर रखी है, साथ के साथ रेजोनेंस से ये स्टेबल भी कर रहा था इसको, इसलिए आ गया है। ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है? तो ये आपका ऑर्डर है बेटे टुवर्ड्स SN2। बटे पक्का? ओके। फिर नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं हम, स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर क्या ध्यान देंगे बेटे? आपकी ये SN2 रिएक्शन बेटा एक ही स्टेप में हो रही है। न्यूक्लियोफाइल का भी रोल है। न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा उतना रेट फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन डबल करोगे, रेट भी डबल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो आप टॉपिक सारा डिटेल में कर चुके हो फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आ गया बेटे अपना सॉल्वेंट इफेक्ट। बेटे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए आपको ये देखना है। जैसे कि कल हमने बात की थी बेटे SN1 में, वहां सॉल्वेंट कैसा था आपका? बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, जिसने क्या काम किया था? हेल्प की थी बॉन्ड तोड़ने में। बात समझ में आ गई? ठीक। अब यहां यदि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो वो क्या करेगा बेटे? ये तो न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लेगा। न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में तो आ रहा है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हाइड दोनों एक स्टेप में रिएक्ट कर रहे हैं ना। यदि इसने न्यूक्लियोफाइल को बांध के रख लिया, पकड़ के रख लिया, तो आएगा ही नहीं। रेट क्या हो जाएगा? कम। बोलो, ठीक है। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, जैसे मैंने OH नेगेटिव ही ले लिया, कोई भी है, तो बेटा ये क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। जैसे मैंने वाटर ही ले लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या यूं कह बेटे न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ एक पिंजरा बना दिया, न्यूक्लियोफाइल पकड़ के रख लिया। न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं अटैक करने के लिए, रेट क्या हो गया? कम। तो हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे यहां पर जो इसको फ्री रखे। ले बजा और तू ऐश कर। ऐश कैसे करेगा ये? अटैक करके। भाई अपना काम कर, अटैक कर जाकर। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि मैं बताता आ रहा हूं बेटे। एसीटोन आप यूज कर सकते हो, CH3CO, CH3,
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड आप यूज कर सकते हो, दैट इज योर DMSO, दिस इज DMF। तो ये आपके कॉमन सॉल्वेंट है बेटे, जो किस में काम आते हैं बच्चों? SN2 में। समझ गए मेरी बात? और एक और है दैट इज हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, ठीक है। आप 3 ही कर लेना बेटे, ज्यादा जरूरत नहीं है। दैट इज योर हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट कैसे हैं? ये बेटे पोलर है पर एप्रोटिक है। एक बात ध्यान रखना, पोलर सॉल्वेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे आपकी SN1 है चाहे आपकी SN2 है। क्यों चाहिए? लाइक डिजोल्व लाइक। भाई अल्टीमेटली तो बॉन्ड यही तोड़ना है। ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। तो पोलर ही सॉल्वेंट यूज करूंगा मैं। यदि आपने ये पोलर ले लिया, रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। ये बात क्लियर है? सिर्फ डिफरेंस किसका है? पोलर प्रोटिक का और पोलर एप्रोटिक का। तो ये कैसे सॉल्वेंट है सारे? ये सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो आपको SN2 में कैसा सॉल्वेंट लेना है? पोलर एप्रोटिक। ए पोलर नहीं बोला मैं, नॉन पोलर नहीं बोला, बिकॉज बॉन्ड जो तोड़ना है वो क्या है? पोलर है। तो पोलर सॉल्वेंट ही यूज करोगे इसको तोड़ने के लिए। फर्क सिर्फ प्रोटिक का और एप्रोटिक का। SN2 में लेना है एप्रोटिक, SN1 में लेना है प्रोटिक। ये फर्क है बेटे। क्या ये समझ में आई बात? पक्का? अब आ जाओ उसी क्वेश्चन पर बेटे। जैसे कि मैंने लिख दिया, आपसे यही पूछ लिया, X प्लस वाटर, X प्लस OH नेगेटिव, यहां लिखा हो DMSO। ध्यान से देखो, कैसा सॉल्वेंट है? कौन सा मैकेनिज्म? कैसा सॉल्वेंट है? कैसा मैकेनिज्म? बस अब किसको देख लोगे? सॉल्वेंट को देखो। पोलर एप्रोटिक है, फॉलो SN2 मैकेनिज्म। पोलर प्रोटिक है, फॉलो SN1 मैकेनिज्म। बस ये ध्यान देना आपको। कोई डाउट किसी को? आप कर पाओगे सॉल्व? क्लियर हो गया ना? चलो अब एक और मेन पॉइंट है बेटे। यदि हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो किससे? मान लीजिए मैंने ले लिया ये बेटा, आपसे पूछ लें चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, यदि साइक्लिक कंपाउंड आपको दे रखे हैं बेटे, SN1 है तो कार्बोकैटायन बनेगा, SN2 है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कार्बोकैटायन में भी हाइब्रिडेशन sp2 थी और ट्रांजिशन स्टेट में भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है। तो बॉन्ड एंगल नियरली क्या रहना चाहिए आपका? 120। बोलो, जहां बॉन्ड एंगल लगभग ये रहेगा उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। नहीं समझ में आया? बोलो, यहां बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, यहां बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, यहां बॉन्ड एंगल 108 डिग्री। यदि मैं इसका कर्टेन बनाता हूं तो चार्ज पॉजिटिव ले आया, तो बेटे बॉन्ड चाहिए मुझे कितना? एंगल 120, लगभग नजदीक तो पहुंच गया। तो कर्टेन थोड़ा बहुत तो स्टेबल मिला। यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस, यहां पर और डिफरेंस कम। तो जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा कार्बोकैटायन की या ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी उसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आइदर टुवर्ड्स SN1 और टुवर्ड्स SN2। क्लियर है? श्योर? चलो अब यदि बेटे लिविंग ग्रुप, अब समझ ध्यान से, आपकी SN2 में मैंने अभी पढ़ाया कि क्या होगी बेटे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 में रेसिमाइजेशन भी हो सकती है। ध्यान से देखना कैसे। यदि आपका बेटे
लिविंग ग्रुप और अटैकिंग रिएजेंट सेम। ध्यान से देखो कौन है यहां पर, आई नेगेटिव, यहां पर भी कौन बाहर जाएगा, आई नेगेटिव। सुनो तो समझो एक बार, ये रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लिया बेटे मैंने, दूसरा आइसोटोप। अब क्लियर है? बोलो बेटा क्या होगा। चलो मान लिया ये बनेगा भाई, तुम्हारी ये बात मान ली, ये फिर इसमें चेंज हो जाएगा। क्यों? यहां से फ्री क्या मिल गया मुझे, अब ये मिल गया। अब ये इस पर अटैक करेगा तो इसमें आ जाएगा। फिर यहां से फ्री कौन हो गया, आई नेगेटिव। ये खेल चलता रहेगा। नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं? पहले कौन अटैक करा ये बताओ, बैक साइड से आई नेगेटिव ने अटैक किया, ये बाहर भाग गया तो ये बना दिया। अब फिर कौन आएगा, ये अटैक किया फिर बाहर भाग गया। यदि ये आर है तो क्या बनी, एस। एस है तो दोबारा क्या बन जाएगी, आर। दोनों ही नहीं मिलेंगे मुझे और इक्वल अमाउंट में मिलेंगे तो 100% रेसिमाइजेशन। ये आपका स्पेशल केस है SN2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? यदि लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल क्या हो, दोनों सेम, तो उस टाइम क्या होता है बेटे, 100% रेसिमाइजेशन होता है। समझ में नहीं आया? पक्का? चलो अब नेक्स्ट यदि मैं एक और क्वेश्चन देता हूं बेटे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। वैसे तो क्या होता है बेटे, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होती है वो SN2 रास्ता ही फॉलो करती है, क्योंकि कार्बोटाइन वहां पर इतना स्टेबल नहीं होता प्राइमरी केस में। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया ये बेटे, D यहां है CH3 और यहां है Cl, और वाटर के साथ या OH नेगेटिव के साथ आपने रिएक्शन करवाई बेटे, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे ना कि भाई बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 करेंगे अटैक। बोलो। तो प्रोडक्ट ये बनाओगे, OH यहां पर, D यहां पर, H यहां पर, CH3 यहां पर। नहीं आया समझ में? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन, R। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। यदि मैं यहीं पर Ag पॉजिटिव ले लेता हूं बेटा, सिल्वर आयन से यदि मैंने ले लिए तो क्या होगा, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है मुझे। समझना आप कैसे, सिल्वर आयन भागकर क्या करेगा, यहां से क्या ले लेगा, Cl नेगेटिव। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, कार्बोकेटाइन में। बताओ, कर तो दिया। यहां कार्बोकेटाइन नहीं बनने के चांस थे, यहां तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा भाई। क्या ले लिया, Ag पॉजिटिव, क्या छीन लिया, Cl नेगेटिव, क्या बना दिया, AgCl, वेरी स्टेबल। बोलो अल्टीमेटली इसने Cl नेगेटिव को तुरंत क्या कर दिया, पहले अटैक करने से पहले इसने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। अलग करते क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, और कार्बोटाइन बन गया तो क्या होगा, रेसिमाइजेशन। नहीं आया समझ में? तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी रेसिमाइजेशन शो कर सकती है, पर वहां पर क्या हो, मेटल कैटायन आपने ले रखा हो, लाइक Ag पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? श्योर? चलो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। देखो आपसे यदि ये पूछ लें, ये मैंने बता ही दिया वैसे पहले, कैसी एल्काइल हैलाइड है, एलाइल है। आपसे लिख दिया बेटा इधर OH नेगेटिव, CH3OH, हाँ जी, DMF। क्या करोगे, कौन है DMF, कैसा है सॉल्वेंट, कौन सा आ जाएगा उधर, कौन सा मैकेनिज्म, SN2। तो यहां पर क्या होगा,
इन्वर्जन कर सकते हैं। यहां पर ये सॉल्वेंट, यही सॉल्वेंट है और यही आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटे, यही तो यही आपका सॉल्वेंट है और यही आपका क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। भाई आप वाटर नहीं लिखते यस सर। तो वाटर अटैक करता है तो यहां से ये भी अटैक करेगा यस सर। और फिर क्या बाहर निकल जाएगा, एच पॉजिटिव। H पॉजिटिव। जैसे आपने वाटर में H पॉजिटिव निकाला था ऐसे यहां भी H पॉजिटिव बाहर निकल गया। तो बेटे यहां पर यही आपका न्यूक्लियोफाइल काम करता है और यही आपका सॉल्वेंट भी। कैसा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक। कैसा मैकेनिज्म, SN1। क्या होगी, रेसिमाइजेशन। नहीं समझे? यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो अब ये बताना किसमें SN2 फास्ट होगी, किसमें स्लो होगी, ठीक है। चलो Br प्लस OH नेगेटिव, Cl प्लस OH नेगेटिव, बोलो बी A और B ए। क्लियर है। यस सर। जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा, बी आर। Br का। नेक्स्ट I प्लस OCH3 नेगेटिव, DMSO, I OCH3 नेगेटिव ही है, बोलो डीएमएस। न्यूक्लियोफाइल सेम है, एल्काइल हैलाइड सेम है, क्या चेंज कर दिया मैंने, सॉल्वेंट। ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटीन। SN2 फास्ट किस में होगी, ए प्रोटीन। नहीं है SN, यस सर। पक्का क्लियर है, श्योर, यस सर। ओके। I प्लस OH नेगेटिव, I प्लस वाटर, न्यूक्लियोफाइल दिस, न्यूक्लियोफाइल दिस। वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड किया था SN2 का रेट किसके ऊपर डिपेंड किया था, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड किया था। यहां पर क्या है, OH नेगेटिव, वहां कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमेशा न्यूट्रल से स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहां पर भी रेट इसका ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं लिखूं बेटे, NaOH, यहां पर I है और यहां पर ले लिया CH3COONA। फिर यहां देखो न्यूक्लियोफाइल अलग अलग ले रखा है मैंने, बताओ क्या होगा फिर। बी सर। हाँ जी बेटे, यानी न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, यानी न्यूक्लियोफाइल दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वीक हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव, अगेन रेट फास्ट। आया समझ में, यस सर। क्लियर टॉपिक। ओके बेटे, तो अपना बेटे आज के लेक्चर में हमने SN2 मैकेनिज्म किया, तो आपके पास दोनों मैकेनिज्म हो गए हैं, SN1 और SN2 भी। कल एक नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लेक्चर को लेकर। तब तक के लिए बेटा मेहनत करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।